हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 23 अगस्त 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट कह रहा है, भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा कर लिया है, यानी कंप्लीट 1 ईयर हो गया है किस मिशन को, स्पेस मिशन को। तो हम सभी को पता है पिछले साल चंद्रयान 2 गया था, जिसे 1 साल पूरा हो गया है 20 अगस्त को। इस पर खास इसरो ने कहा है कि 20 अगस्त को भारत के दूसरे चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इसरो के अनुसार वर्तमान में चंद्रयान 2 के सभी उपकरण सही से काम कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें अभी भी अगले 7 वर्षों के लिए फ्यूल बचा हुआ है, यानी 2027 तक ये आराम से चल सकता है। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा तृतीयक प्रसंस्करण का मतलब है टर्सरी प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है। तो जो परियोजना शुरू की गई है, जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अर्जुन मुंडा जी। इन्होंने वर्चुअली जो है एक परियोजना शुरू की है जिसका नाम है ट्राई टर्सरी के लिए, चूंकि फूड से रिलेटेड है इसलिए फूड, ठीक है, याद रखिएगा इसे। ट्राई फूड प्रोजेक्ट के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों को लॉन्च किया है, या ट्राइफेड, TRIFED, याद रखिएगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड। जनजातीय मामलों के मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई एक पहल है। मंत्री जी ने यह भी बताया कि यह योजना जो है लघु वनोपजों में मूल्य संवर्धन करके जनजातीय लोगों की आय में भी वृद्धि करेगी। और मंत्री जी यानी अर्जुन मुंडा जी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में परियोजना का शुभारंभ वर्चुअल तरीके से, यानी कि जो ऑन स्क्रीन होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो ऑन स्क्रीन यानी कि लाइव चैट वगैरह से होता है, वैसे किया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है आज का, किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की है। तो यह प्रशिक्षण की पेशकश की गई है एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है IBM, उसके द्वारा। इस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर एक मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच प्रदान किया है। यह प्रशिक्षण जो दिया जाएगा यह साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ साथ व्यावसायिक विकास कौशल जैसी नवीनतम तकनीकों पर केंद्रित होगा। IBM द्वारा विकसित ऑनलाइन पाठ्यक्रम NSDC के ई-स्किल, इलेक्ट्रॉनिक स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से 18 से 22 वर्ष के शिक्षार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है। तो यह कार्गो फेरी सर्विस शुरू की जाएगी मालदीव के साथ में नेक्स्ट मंथ से। मालदीव कहाँ है आपको पता होगा, भारत के दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पर आप जो रेड डॉट देख पा रहे हैं ये मालदीव है। भारत के दक्षिण पश्चिम में एक छोटा सा आइलैंड देश है, छोटे छोटे कई आइलैंड मिले हुए हैं इसमें, जो कि है मालदीव। मालदीव के ऊपर लक्षद्वीप जो कि भारत का ही पार्ट है। तो मालदीव के साथ एक कार्गो फेरी सर्विस शुरू की जाएगी नेक्स्ट मंथ से। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, कौन सी भारतीय बिजली कंपनी अपने नवीकरणीय मतलब होता है रिन्यूएबल ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने जा रही है। तो यह स्थापित करने जा रही है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करेगी। कंपनी ने हाल ही में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन के लिए नीति आयोग का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री, याद रखिएगा 1951 में बना था। पहले इसका नाम योजना आयोग था, लेकिन मोदी राज में यानी मोदी सरकार आने के बाद
2014 में मोदी सरकार आने के बाद इस योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था, लेकिन इसका हेड अभी भी प्रधानमंत्री ही होता है। तो इस सहायक गठन के लिए एनटीपीसी ने नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM से अनुमोदन प्राप्त किया है, देख सकते हैं आप इमेज में। और इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, किस देश ने अपने स्थानीय रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी वही जो जनरल मारे गए थे, कहाँ के थे सबको पता है, ईरान के, अमेरिका के द्वारा मारे गए थे। तो इन्हीं के सम्मान में जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल निर्मित की है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के इस कदम की वजह से जो बैलेंस है गल्फ़ कंट्रीज़ में पावर का, मिलिट्री का, वो गड़बड़ हो रहा है। बैलेंस का मतलब है कोई एक देश अगर ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा तो वो पड़ोसी देशों को डोमिनेट करने लगता है। इसीलिए ज़रूरी है कि सभी देशों के पास समान शक्ति रहे, ये शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है कि ईरान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर 1400 किलोमीटर है और जिसका नाम शहीद कासिम सुलेमानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मिसाइल कार्यक्रम को रोकने की मांग के बीच ईरान ने 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ शहीद अबू मेहदी नामक एक नई क्रूज मिसाइल का प्रदर्शन किया। ईरान के कुड्स फोर्स के प्रमुख सुलेमानी और इराकी कमांडर अबू मेहदी अल मुहांडिस अमेरिकी हमले में मारे गए थे, जिनके सम्मान में इन मिसाइलों का नाम दिया गया है और अब परीक्षण किया जा रहा है। ये पूर्ण रूप से स्थानीय रूप से निर्मित हैं, ठीक है, स्वदेशी मिसाइलें कहा जाएगा इनको। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, श्रम मंत्रालय के किस संगठन के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया गया है। तो श्रम ब्यूरो के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार, जो इमेज में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, संतोष कुमार गंगवार ने हाल ही में श्रम ब्यूरो का नया लोगो का मतलब पहचान चिन्ह जारी किया है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो श्रम सांख्यिकी, अनुसंधान और प्रशिक्षण में शामिल है। नया लोगो जो है वो सांख्यिकी, प्रकृति और सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता के अपने तीनों लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। नया लोगो आप यहाँ इमेज से देख सकते हैं श्रम ब्यूरो का, बहुत साफ नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन लोगो ब्लू एंड येलो कलर में बनाया गया है और जिसके ऊपर येलो कलर की पट्टी पर लिखा है श्रम ब्यूरो या लेबर ब्यूरो भारत, इंडिया। तो ये लोगो लॉन्च किया है श्रम मंत्रालय ने नया। और इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने रोल ऑन रोल ऑफ रोरो सेवा का ट्रायल रन किया है। तो रोरो फेरी क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। रोरो फेरी वो होती है जिसमें गाड़ी के ऊपर गाड़ी रखकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। ये मुख्यतः ईंधन को बचाता है, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी मांग है, ऊर्जा की बचत। तो न्यूज़ क्या कह रही है, दक्षिण रेलवे जोन ने हाल ही में पलक्कड़ डिवीज़न के टोक्कुर शोरानूर खंड में रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का परीक्षण किया है। भारतीय रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार केरल के कोझिकोड और एर्नाकुलम क्षेत्रों से सब्जियों, नारियल और रबर से लदे ट्रकों को गुजरात और महाराष्ट्र ले जाया जा सकता है। वापसी पर पॉलीमर, कपड़ा और प्लास्टिक ले जाया जा सकता है। यानी जो अभी ट्रकों से एक स्टेट से दूसरे स्टेट लॉन्ग रन किया जाता है 2000-3000 किलोमीटर का, वो उससे डीजल बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो सारे ट्रकों को एक साथ ट्रेन पर रखकर अब लाया जाएगा, जिससे डीजल की बचत होगी प्लस समय की भी बचत होगी, क्योंकि सड़क परिवहन पे आपको टोल देना पड़ता है, उसके अलावा जगह जगह पर रुकना पड़ता है, कभी गाड़ी ख़राब हो गई, कभी कुछ, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं इसकी, तो अभी बताएंगे। इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। 2 लॉरियों को ले जाने वाली ट्रेन कर्नाटक के सुरतकल रेलवे स्टेशन से सुबह 7 बजे शुरू हुई और अपराह्न 2:50 पर कोझिकोड के वेस्ट हिल पहुंची। कोझिकोड कहाँ है, अभी हमने आपको बताया, केरल में। दक्षिणी रेलवे के एक निर्देश के अनुसार यह ट्रेन शोरनूर और तिरुवनंतपुरम डिवीज़न में टेस्ट रन करेगी।
2 लॉरियों को ले जाने वाली ट्रेन कर्नाटक, सॉरी ये हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ये हमने कल भी आपसे क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर आज हम खुद ही बता रहे हैं कि जो पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार है वो नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसी को देखते हुए तैयारियां लगभग पूरी की जा रही हैं। इनके बारे में अगर हम जानें तो राजीव कुमार की नियुक्ति के संबंध में कानून और न्याय मंत्रालय ने विधायी विभाग ने 21 अगस्त 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया था। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। राजीव कुमार 31 अगस्त 2020 को अशोक लवासा की जगह तत्काल प्रभाव से पद संभालेंगे। 31 अगस्त को ये पद संभालेंगे, किसकी जगह पर? अशोक लवासा की जगह पर। राजीव कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना और मुद्रा ऋण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। राजीव कुमार के पास सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक क्षेत्र का 30 वर्ष से अधिक का अनुभव है और इसी को देखते हुए इन्हें वित्त सचिव के बाद अब नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं आज 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 23 अगस्त को यूरोप में मनाया जाता है यूरोपियन डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर विक्टिम्स ऑफ स्टैलिनिज्म एंड नाजिज्म। स्टैलिन जो रशिया में था, जिसने 1927 से 1953 तक शासन किया था रशिया में, और नाजिज्म जो कि हिटलर के शासन को कहा जाता है, जिसने 1933 से 1944 तक, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक जर्मनी में शासन किया था। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो इसे द यूरोपियन डे ऑफ रिमेम्बरेंस भी कहा जाता है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे हिटलर और स्टालिन दोनों हाफ हाफ बने हैं, ठीक है। रशिया का रेवोल्यूशन 1917 मतलब 2 हुए थे, 1905 में हुआ था, उसके बाद फाइनल 1917 में हुआ था, जिसके बाद लेनिन जो है वो संभालता है देश। लेकिन लेनिन की मृत्यु के बाद 1927 से स्टालिन का शासन चलता है और जो हमें देखने को मिलता है डेवलपमेंट रशिया का, वो स्टालिन की बदौलत ही देखने को मिलता है। नियम थोड़े से सख्त थे जिसकी वजह से इसे हिटलर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, पर उन्हीं हार्ड एंड फास्ट रूल के चलते रशिया जो है 1948 तक लगभग 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी जो है एजुकेट हो चुकी थी। खैर, इसके बाद जो दूसरा दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को, वो है इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन। स्लेव ट्रेड आपको पता होगा, जब ब्रिटेन ने कब्जा किया था अमेरिका पर और अमेरिका में कॉलोनीज बनाई थी, तो अमेरिका में रॉ मटेरियल था, ब्रिटेन से पैसा जा रहा था। वर्कर्स कहाँ से जा रहे थे? वर्कर्स अफ्रीका से जा रहे थे। और कैसे जा रहे थे? स्लेव, यानी कि खरीद कर ही जा रहे थे। तो इसी स्लेवरी के चलते ये दिन मनाया जाता है, जिसमें स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन, यानी कि गुलाम प्रथा को रोकने और इसे ख़त्म करने के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। यानी कि किसी से भी बंधुआ मजदूरी या बॉन्डेड लेबर करवाना गलत है और इसी के लिए अवेयरनेस ये दिन बताता है। इसके बाद आखिरी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि फ्रांस यूरोप की बात हो रही है इसलिए बता रहे हैं। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। उस समय तत्कालीन जो राजा थे वो थे लुइस 16 1774 में राजा बने थे, जिनकी शादी ऑस्ट्रिया, पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस क्वीन मैरी एंटोनिएट से हुई थी। और इन्हीं के शासनकाल में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और 1793 में इन्हें क्रूसीफाई कर दिया गया था। इनके बारे में बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 23 अगस्त को ही इनका जन्मदिन भी होता है। इनका जन्म 23 अगस्त को ही हुआ था। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कुछ नए करंट अफेयर्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।